सोहन आउ आरोहीर बाहाघरକୁ गोटे वर्ष होइगलानी। एबे आरोही माँ बनिबाकू जाउछि। एक कथा जेतेबेले आरोही घर लोकंकु कहिला, घर लोक माने समस्ते बहुत खुशी होइगले। किंतु किछि दिन हेब आरोही मार्क करुछि सोहन बहुत बदली गला परी लागुछंती। रातिरे डेरीरे घरकू फेरुछंती, आउ छुट्टी दिन मध्य घरे रही बाहरकू चली जाउछंती। जणा नाही से कुआडे चली जाउछि। आउ जेतिकी समय रहुछंती से समय पूरा मोबाइल रे लागिकी रहुछंती। से घरे रहुछंती, से हसी हसी चैटिंग करंती कहा सहित। दिने आरोही शॉपिंग मॉल जाइथला। सेठी मोहन सह गोटे सुंदरी झियो मध्य थिला। से देखिला कि सोहन सह आइसक्रीम से शेयर करिकी खाउछंती। एसबु देखी आरोही बहुत जोर से रागी गला। आउ लुचि लुचि की देखिला सोहन से झियो सहित आइसक्रीम खाई सारिबा परे से झियो कांधरे हाथ पकई से झियो को बाइक पाखकू नहीं केसला। आउ दुहे बाइक रे बसिले। से झियो सोहन पछपटू सोहन को जाबुड़ी की धरी थाए। ता स्वामी ता पछपटे एसबु करुथबा देखी जेमिति आरोही पाद तळु माटी खसी जाइथला। से दिन सोहन बहुत लेट रे घर को फेरिथिला। सेते बेलकू आरोही कांदी कांदी ता आखि पूरा लाल पड़ी जाइथला। आउ कांदी कांदी सोहन को पचारिला, सोहन मो भल पाइबारे एमिति की कमी रही जाइथला जे तमे अलगा झियो मानक सह बुलुच। ए कथा सुनी सोहन प्रथमे चुप होइगला। तापरे रागी जाई कहिला, अच्छा तमे मो पछरे जासूसी करुछ। आउ तम बापा माँ तुमको कौन यही शिक्षा देइछंती कि जे तू तो स्वामी को हाथ मुठारे रखिबू। ए कथा सुनी आरोही रागी की कहिला, अच्छा कौन तम बापा माँ तुमको यही शिक्षा देइछंती कि घरे स्त्री थाई मध्य बाहरे अलगा झियो मानक सह बुलिबा पई। ए कथा सुनी सोहन आरोही को जोर से गोटे चटकणीटे लगई देला। आउ कहिला, बहुत जल्दी मु तते तो औकात देखई देबी। एई कथा कही सोहन बाहर को चलीगला। आउ आरोही जोर जोर से कांदिबाकू लागिला। आरोही कांद सुनी आरोहीर सासु ससुर रूम भीतर को आसिले। आरोही सेमानकू सबु सत कहिदेला। आरोहीर ससुर कहिले, तमे चिंता करनी बहु, सोहन घर को आसिले मु ताको पचारि देबी। रातिरे सोहन आउ घर को फेरिलानी। जेमिति सकाळ ହେଲା सोहन घर को फेरिला। सोहन को सोहन का बापा माँ पाखକୁ डाकी बहुत बुझेले, किंतु सोहन ता बापा माँ को कथा बुझिबाकू नाराज। गोटे सप्ताह परे सोहन आरोही सामना रे डिवोर्स पेपर आनी रखिदेला। आउ कहिला, मु तमठाରୁ मुक्ति चाहूची, एबे तमे डिवोर्स पेपर रे साइन कर दियो। कही से सोहन डाइनिंग हॉल रे आसी बसिला। सेही समय रे आरोही मध्य सोहन पछे पछे आसिला। सोहन पाखकू आउ कांदी कांदी आसी कहिला, तुमे मो कथा न भाबिलो नहीं, कम से कम आसुथिबा तुमर ए छुआ कथा तो भाब। कही आरोही सोहनर दुई हाथ को आनी ता पेट ऊपर रखिदेला। ए कथा सुनी सोहन को बहुत जोर से राग लगिला। से ता गर्भवती स्त्री को जोर से गोटे गोईठा माइला। आउ कहिला, तमे जेते चाहुच कांद, मोर किछि भी फरक पड़िबनी कि मु तुम कांद देखी मो निष्पत्ति बदलई परिबिनी। अरे मु तमठारू टिके शरीरर सुख नहीं गली बोली कौन तमे मोर पसंद? तमे मोर जमा भी पसंद नुह, मोर तो केवल नैना ही पसंद। एक कथा सुनी आरोही कष्ट पेट को धरी हृदय फटेकी कांदिला। किंतु सोहन उपरे किछि भी फरक पड़ु नथिला। हेले आरोहीर एमिति कष्टदायक कांद शुणी आरोहीर सासु ससुर दौड़िकी आसिले। आउ देखिले आरोही ता पेट को धरी विकल होई बहुत कांदुछि। सासु दौड़िकी जाई आरोही तले पड़ जा आगु आरोही की धरी नेले। आउ ससुर माने सोहन रा बापा सोहन रा कलर को धरी कहिले, नालायक पुओ, बहु प्रेग्नेंट अछि, तू ताको मारुछु, तोर कौन टिके हेले भी मनीष पणिया पाखरे अछि कि नहीं? से सोहन सांगे सांगे ता बापा को हाथ धरी कहिला, बापा कौन तम मुंड खराब हो जाइछि? काली आसीथिबा ए झियो पई तमे मो कलर धरुछ? सोहन रो बापा सोहन को रागी की कहिले, तोर साहस केमिति ହେଲା मो बहु सहित एमिति दुर्व्यवहार करिबा पई? आउ से अन्य घरु आसिले से आमको निज बापा माँ परी माने। अरे तमे दी जण हेलो स्वामी स्त्री, तू आउ को गोटे बाहर झियो चक्कर रे तू एमिति सब करूछु। जदि तते आरोही पसंद नथिला तू ताकू काहेकि बाहा होतुलु? तू तो एक कथा आगुरु कहि देबा कथा। तू जानी सुनी कि गोटे झियर जीवन नष्ट काहेकि कलु? आउ तोरी पई गोटे निरीह छुआ को से गर्भरे धरिछि, जिए पसंद नथिला ताको छुईबार तते अधिकार किए देला? सोहन रागी की कहिला, मु याकू बाहा हेला बेलकू नैना मो जीवन रे नथिला,
ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହି ମୁଁ ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭୁଲ କରିଦିଏ ତ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ୟାକୁ ବେକରେ ପକାଇ ବୁଲିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୈନାକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ନୈନା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମୂର୍ଖ ଗବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘରେ ବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା ଦରକାର ତାହେଲେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ୟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଏସବୁ କଥା ସୋହନ ପାଟିରୁ ଶୁଣି ସୋହନ ବାପା ସୋହନକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଚଟକଣିଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନାଲାଏକ, ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛି। ସୋହନ ରାଗିକି କହିଲା, ବାପା, କ'ଣ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି? ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ମାମୁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ମୋତେ ହାତ ଉଠେଇକି ମାରୁଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ଆଉ ଦେଖିବ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତମ ସେବା କିଏ କରୁଛି? ଏକଥା ଶୁଣି ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ତୋର ଏତେ ଘମଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତତେ ମୋ ପୁଅ କହିବାକୁ ସରମ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଏବେ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୋର ଏଇ ଘଟିଆ ହରକତ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କହି ସୁରେଶ ବାବୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋହନକୁ ପ୍ରେମ ନିଶା ଏତେ ଘାରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ବାପାର ତ ଲୁହ ତା ଆଖିକି ଦେଖାଗଲାନି। ଓଲଟା ସେ ରାଗିକି ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ କଲା। ଆରୋହୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ଆଉ ସୋହନକୁ କହିଲା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘର କି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ସୋହନ ରାଗିକି କହିଲା, ଜଣା ନାହିଁ ତୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ କି ଯାଦୁ କରୁଛୁ। ତୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ପର କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତୁ ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ମର। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୋର ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ନାହିଁ କହି ନିଜ ଜିନିଷ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସୋହନର ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ନା ସେ ପୁଅକୁ ରୋକି ପାରୁଥିଲେ ନା ପୁଅକୁ କିଛି କହିପାରୁଥିଲେ। ସୋହନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆରୋହୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ସୋହନ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ କହି ଆରୋହୀ ଜୋର ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ତୋତେ ଘରକୁ ଝିଅ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଯଦି ତୋ ସହିତ ଭୁଲ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୋର ସାଥ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅର ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା କହି ସୁରେଶ ବାବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରୋହୀ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ତା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ସେପଟେ ସୋହନ ସିଧା ଯାଇ ନୈନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଠାତ୍ ନୈନା ସୋହନକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୈନାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ସୋହନକୁ କିଛି କହିଲାନି। ସୋହନ ନୈନା ପାଖରେ ରହିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ନୈନା ମନରେ ଆଉ କିଛି ଥିଲା। ସେପଟେ ସୁରେଶ ବାବୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହୂ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ ତେଜ ପୁତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ। ସୋହନ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ତା ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲା କି ତା ମନ ଲାଖି ଜୀବନସାଥୀଟେ ପାଇଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ନୈନା ସହିତ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋହନ ଆଉ ଆରୋହୀର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆରୋହୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆରୋହୀର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ସୁରେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋହୀକି ନିଜ ଝିଅ ପରି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆରୋହୀ ଘରେ ବୋହୂ ପରି ନୁହେଁ, ଝିଅ ପରି ଚଳୁଥିଲା। ଦିନେ ନୈନା ସୋହନକୁ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସୋହନ ଏକୁଟିଆ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୋହନର ଅଫିସରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ନୈନା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଫିସରୁ ହାଫ୍ ଡେ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନରୁ ନୈନାର ମନପସନ୍ଦର କେକ୍ ନେଇ ନୈନାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବ ଭାବି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୈନା ରୁମ୍କୁ ଗଲା ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ନୈନା ବେଡରୁମ୍ରେ ନୈନା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ଥିଲା ଆଉ ନୈନା ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଶୋଇ ତାକୁ କହୁଥିଲା କି
सोहन को आउ किछि दिन सही जाउची। सेही समय भितरे ता बैंक रे जेते पैसा अछि मु सब मो पाखकु आनी देबी आउ तापरे ताकु धक्का मारी घर बाहर कर देबी। मु देखिबी से मोर कौन बिगाड़िबो। ए सब कथा सुनी जेमिति सोहन रा पाद तळु माटी खसीगला। काहेकि ना से भाबिथिला कि नैना ताकु बहुत भल पाए। से निज कानकु भी विश्वास करि परिलानी। तापरे ता पाद आउ नैना रूम को गलानी। से भाबिला मु घर को चली जीबी। मु मो आरोही को भूल मागिबी आउ बापा माँ को मध्य भूल मागिबी। एई कथा भाबी जेतेबेले सोहन घर को गला सेठी ताकु गोटे बहुत बड़ झटका मिलिला। संध्या समय थिला। आरोही ता सासु ससुरंग सह मिसी गार्डन रे बसी चा पिउथला आउ ता पाखरे आउ जणे अजणा पुआ मध्य बसिथिला। आरोही ससुर बहुत खुशी जणा पडुथिले आउ सासु मध्य कुनी नाती को धरी बसिथिले। सेई समय सोहन सेमानक पाखकु गला। सोहन को देखि ता बापा कहिले, आस पुओ एठिके आस, बहुत दिन परे आम कथा मने पड़ुछि। सोहन कांदी कांदी बापा माँ को गोड़ तले पड़गला। कहिला, बापा मते क्षमा कर दियो, मोर भूल होइछि। नैना बहुत खराब झियो। से केवल पैसा लोभरे मते भल पाउथिला। मु केते पागल थिली। तारी पई मु मो लक्ष्मी परी स्त्री ठू आउ मो बापा माँ को दूरे गली आउ मोर हसा खुशीर परिवार छिन छत्र होइगला। एकथा सुनी सोहन पाटिरु सुरेश बाबू रागी जाउछंती, किंतु माँ मन बुझेना। तांका आखिरु आपे आपे पानी बाहरी आसला। आरोही तो पूरा जेमिति पथर पालटी जाइथला। सुरेश बाबू पुअर कांद देखि राग को शांत कले आउ कहिले, पुओ मु तते प्रथमरु ही कहिथिली कि से नैना जमा भल झियो नुहे, हेले तू मो कथा सुनिलुनी। हेले एबे कोन हेबो? एबे बहुत डेरी हो जाइछि। तू तो निजे बोहू को छाड़पत्र देइथिलु। सेही समय सोहन कहिला, बापा आपणक संपत्ति मोर किछि भी दरकार नहीं। आपण सबु संपत्ति आरोही नारे करि दियंतु। मु आपणक पुओ नहेले नहीं। आपण मानकर ज्वाई होई रहिबी, आरोहीर स्वामी होई रहिबी आउ मो पुओर बापा होई रहिबी, किंतु आपण मानक पाखरे रहिबी। कौन आपण माने मते क्षमा करिबेनी? सुरेश बाबू दीर्घ निश्वास मारी आरोही की चाहिए आउ सोहन को कहिले, देख पुओ, आरोही जेतेबेले गर्भवती थिला तू ताकू सेही समय ता पेट को गोईठा माइलु। जदि आरोही मो निज झियो होइथांदा ताहले मु केबे भी एमिति गोटे लोक संगरे रहिबाकू मो झियो को मु देई न थांदी। समस्तक मन जीति जीबी। काहेकि ना सोहन देखिला कि आरोही मथारे एबे भी ता नारे सिंदूर चमकुची। सोहन बहुत खुशी होई ता पुओ को जेतेबेले धरिबा पई गला, सेही समय सुरेश बाबू कहिले, पुओ तू ए घरे रही पारिबु सत, किंतु आरोही आउ ता छुआटू दूरेइकी। सोहन कहिला, ये कौन कहूचो बापा? मोर मो स्त्री की मो छुआ उपरे अधिकार नहीं। एबे भी मो नार सिंदूर आरोही मथारे चमकुची। सेही समय सोहन रो माँ कहिले, पुओ तू कौन भाबुचु? स्त्री माने स्वामी ठारू माड़ खाई घरे पड़ी रहिबे? स्वामी जो नारी पाखकु चाहिबो सेई नारी पाखकु जिबो। एपटे स्वामी नारे स्त्री सिंदूर नाउथबो। सोहन कहिला, मु आपणक भूल तो मागिली, पुणी कौन हैला? आपण माने कौन चाहुचंती? सेही समय सुरेश बाबू कहिले, आमे किछि चाहुनु, किंतु तू जहा चाहुचु तते मिलिबनी। काहेकि ना आमे आरोहीर बाहागर पूर्व मासरे करि देइछु। आरोही स्वामी ना हैला रवि। रवि आम ऑफिस रे काम करे। रवि बहुत भल पिला। मते आरोही पई से ठीक लागिला। से किछि दिन हेबो एकुटिया रहुतला। काहेकि ना रविर बापा माँ आउ ए दुनिया रे नाहंती। रवि आम पाखरे रहुची। से आरोही आउ ता छुआ होई सारिछि। एबे तार बहुत ध्यान जत्न करुछि। एबे आम परिवार बहुत खुशी रे अछु। तू एठी रहिबु कि न रहिबु तो उपरे निर्भर करे। एकथा सुनी सोहन पाद तळु जेमिति माटी खसीगला। से जानी पारिला आरोही मथारे काहा नारे सिंदूर चमकुछि। ए सबु घटना जेमिति सोहन पई अभिशाप पालटी जाइथिला। तारी निज घरे ता जगारे आउ जणे बसिथिला। सेठी आउ गोटे मुहूर्त रहिबाकू सोहन चाहु नथिला। तापरे सेठू सोहन चलीगला आउ भाबुथिला कि से निज हातरे ही निज संसार भांगी देइछि। तापरे सोहन सबुदिन पई घर छाड़ी चलीगला। एबे आरोही ता स्वामी रवि सहित बहुत खुशी रे अछि। रवि सुरेश बाबू आउ कनक देवी को निज बापा माँ परि भल पाइबा देउछि। रवि सुरेश बाबू आउ कनक देवी को निज बापांक परि भल पाइबा देउछि। सुरेश बाबू आउ कनक देवी मध्य बहुत खुशी रे अछंती। बोधुए सोहन मध्य जीवन रे एमिति खुशी देई पारि नथांता। समाप्त। तो श्रोता बंधु माने आशा करुछि आजिर एही कहानीटी आपण मानकु निश्चित पसंद आसिथिबो।
ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।